ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रिएक्ट को रन किस तरह करना है, और मेन डॉट जेएसएक्स की फाइल में क्या डिफाइन होता है, वो किस तरह काम कर रहा होता है। आवाज आ रही है पीछे तक? सही है। ऐप डॉट जेएसएक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, कंपोनेंट किस तरह बनाते हैं, और कंपोनेंट को पास किस तरह करते हैं। यहाँ तक सब क्लियर? ठीक है। अगर इसको डिलीट कर दूं तो मसले वाली बात तो नहीं? ठीक है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, जरा सर्वर को क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल डबल सी सी एल एक्स, सर्वर हमने क्लोज कर दिया, और इस फाइल को भी यहाँ से हमने बंद कर दिया। ठीक है, हम क्या करेंगे सबसे पहले, इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया। कंपोनेंट्स आपको बनाने आते हैं, कंपोनेंट्स का अब आपको मसला नहीं है, और अगर मसला करेगा भी तो हम दोबारा बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से इन दोनों को भी मैं रिमूव कर देता हूँ, इनको भी मैंने रिमूव कर दिया। और यहाँ से तो बस माय कंपोनेंट पड़ा हुआ है, जिसे मैंने क्या नाम दिया है, ऐप का। ऐप के बजाय, माय रिएक्ट कंपोनेंट के बजाय अगर मैं ऐप का ही नाम दे दूं तो ज्यादा रेलेवेंट रहेगा। जब आप किसी कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाओ, उसका जो नाम दे दो, मसले वाली बात है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, सही है। तो अब अगर ये जो माय रिएक्ट कंपोनेंट लिखा हुआ है, ये भी मैंने आप लोगों की वजह से लिखा था। अदरवाइज रिकमेंडेड यही है कि आप इसका नाम ऐप ही रखो। ठीक है, तो हमने इसका नाम भी ऐप ही रख दिया। ठीक है, यहाँ मैंने इसको ऐप को रिटर्न करवा दिया, और ये रिटर्न के अंदर ये जो काम हुआ हुआ है, इसको भी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है। अच्छा भाई, फिर वही बात आ गई, अब हम कहाँ खड़े हुए हैं भाई, मैं जरा एक और काम कर लेता हूँ। बल्कि ठीक है, मसले वाली बात नहीं है, कंपोनेंट्स को हम बटन बंद कर देते हैं। सही है, बंद कर देते हैं। हमारे पास एसआरसी का फोल्डर है। सही है। अब आपने ये जो बार है ना, अब आपका इससे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। आपने इसको देख के घबराना नहीं है, इसको देख के जो है आपने समझना है। ठीक है, ये फोल्डर है, इसके अंदर ये चीजें, ये फोल्डर है, इसके अंदर ये चीजें। थोड़ा सा यहाँ से जाएं, एसआरसी, ये फोल्डर है एसेट्स, मतलब इमेजेस, वीडियो, ऑडियो रखी हुई हो तो इसके अंदर होगी। कंपोनेंट्स का आपने फोल्डर बना दिया, वो रखा हुआ है। ऐप डॉट सी एस एस, ऐप डॉट जी एस एक्स, मेन डॉट जी एस एक्स, इंडेक्स डॉट सी एस एक्स। इंडेक्स डॉट सी एस एस में क्या रखा हुआ है, ठीक है, ये यूज नहीं हो रहा। कंट्रोल ए, बैक स्पेस, नहीं चाहिए, डिलीट किया, हटा देते हैं। ऐप डॉट सी एस एस में क्या रखा हुआ है, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, बल्कि इवन के ऐप डॉट सी एस एस की फाइल ही नहीं चाहिए हमें, से। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक, और इसको यहाँ से रिमूव मार दिया मैंने ऐप डॉट सी एस एस को। ऐप डॉट सी एस एस फाइल हैज बीन। ठीक है, जिस फाइल की जहां पे जरूरत होगी हम उसको उस तरीके से यूज करें। अब हमारा मेन टारगेट ये है, रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनाए। ठीक है, फोल्डर स्ट्रक्चर मार्केट में क्या फॉलो हो रहा है, फोल्डर स्ट्रक्चर की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। मैं आपको टास्क दूं 4-5 पेजेस की वेबसाइट बनाने का, पेजेस कैसे बनेंगे, कंपोनेंट से बनाने आ रहे, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, दिस इज कॉल्ड राउटिंग। एक जगह से दूसरी जगह राउट कैसे करेंगे, यानी एक पेज से दूसरे पेज पे राउट कैसे करेंगे, वो हमारा आज का मेन टॉपिक। बात समझ आ रही? ठीक है, तो उसकी वजह से आपने फाइल्स को भी बहुत ध्यान से समझना है कि फोल्डर स्ट्रक्चर और फाइल स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, कि इस फाइल में ऐसा क्यों, उस फाइल में ऐसा क्यों। ठीक है, तो हम, मैं आपको बिल्कुल अलाउ करूंगा, जिस चीज के लिए इंटरनेट से मना करूंगा उस तरफ नहीं जाओगे, आपका फायदा होगा। लेकिन जिस चीज के लिए बोलूंगा उस चीज के लिए जाओगे तो फायदा है। कॉन्फ़िगरेशन किसी चीज की आपने करनी हो, या फिर आप किसी चीज का सिंटैक्स भूल जाओ, तो फिर आप इंटरनेट से जाके हेल्प आउट लाजमी है। आपने कब नहीं जाना, जब आप लॉजिक में फंसे हो। लॉजिक के लिए पहले खुद अप्लाई करो, करते जाओ, घंटे हो गए हैं, फिर नहीं हो रहा तो फिर देख लो। सही है, लेकिन नहीं, एक एक दो दफा नहीं हुआ और जाके हेल्प आउट ले ली तो ये मसले वाली बात। ठीक है, तो इसी वजह से एक सवाल भी याद आ गया, वो आप बाद में कर लेना, जो कि मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। कॉन्स्ट ARR इज इक्वल टू एन एरे, और इसमें मैंने बता दिया 1,
वन नंबर पैड इज नॉट ओके, वन कॉमा डबल टू कॉमा थ्री कॉमा थ्री कॉमा थ्री कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा, सही है। मोस्ट रिपीटेटिव नंबर को कंसोल करा लो। मोस्ट रिपीटेटिव नंबर कौन है? थ्री। वो कंसोल में आ जाना चाहिए। ये आज आपका टास्क है, आज का नहीं, जब तुम्हारा दिल करे जाके करो। एक एरे बना ली नंबर की जिसमें मोस्ट रिपीटेटिव नंबर को आपने कंसोल करा लिया। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम वाला सवाल है ये, डीएसए में। ठीक है, ये आपने बाद में जाके करना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जरा फोल्डर स्ट्रक्चर पे। जाके इंटरनेट से देख लो फोल्डर स्ट्रक्चर हम रिएक्ट को किस तरह फॉलो करेंगे। रिएक्ट, सही है, फोल्डर स्ट्रक्चर बेस्ट प्रैक्टिस। अच्छा भाई, ये बता रहे कुछ इस तरीके से, जरा इसको देख लेते हैं पहले। ये इसने बेहतरीन चीज खोल के दी है, अगर ये हमारे पास नजर आ रही है आपको, फीचर टू डू शेयर्ड कॉम्प्लेक्स बना के दिया है। ये नहीं चाहिए हमें, ठीक है, ये चाहिए, ये बेहतरीन लगा। सही है, सही है। इसको देखते हैं और भी जरा, एक दो अगर मैं देख लूं। इसको अगर मैं न्यू टैब पे ओपन करूं, भाई फोल्डर के जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो दिखा दो। ये अभी नहीं चाहिए हमें। एसेट कंपोनेंट व्यूज सर्विसेज यूटिल्स हुक स्टोर ऐप डॉट जेएक्स इंडेक्स और इंडेक्स डॉट सर्विसेज। स्टोर से काम हो जाएगा, हुक्स यूटिल्स सर्विसेज व्यूज कंपोनेंट एसेट्स, नहीं ये भी नहीं सही। और कोई फाइल स्ट्रक्चर, मेन वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ? कॉमन फीड प्रोफाइल, ये तो फोल्डर का हो गया। एपीआई कंपोनेंट्स, और सही है, इसी के पास आते हैं, इसी को मैं मॉडिफाई कर दूं। ठीक है। अच्छा, ये सारा यहाँ पे कौन खड़ा हुआ है? ये जो लाइन आ रही है यहाँ पर एसआरसी खड़ा हुआ है। जो फोल्डर बनेगा आप एसआरसी के अंदर बनेगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास एसेट्स और कंपोनेंट्स तो बने हुए हैं, राइट? यहाँ तक क्लियर है? एसेट्स और कंपोनेंट्स तो हमारे पास बने हुए हैं। इन दोनों चीजों की अभी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। और इन दोनों चीजों की भी हमें जरूरत नहीं है। एक यूटिल्स की जरूरत है, यूटिल्स को भी हम यहाँ पे बना लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन, और यूटीआई, यूटिल्स। और इसके अलावा मैंने एक और पेज वो बना लिया, स्क्रीन, या फिर आप इसका नाम रख लो पेजेस। स्क्रीन्स नाम रख लो, आप इसका नाम रख लो पेजेस। स्क्रीन्स के अंदर हमारे वेबसाइट पर या हमारी एप्लीकेशन पर कितनी स्क्रीन है, राइट? ठीक है, मैं इसके अंदर चला जाता हूँ और इसके अंदर मैंने जाके दो स्क्रीन्स बना दी। नंबर वन, होम, सही है। नंबर टू, अबाउट, और एक और बना देते हैं, नंबर थ्री पॉइंट। सही है, याद रहे ये तीन हमारे पास स्क्रीन है, नॉट अ कंपोनेंट्स। बनेंगे कंपोनेंट किस तरह है, लेकिन कंसिडर ये स्क्रीन और है। कैसे? अभी आपको हाथ की हाथ प्रैक्टिस करते जाओगे तो पता चलेगा। अच्छा भाई, थोड़ा सा इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये हुआ क्या। एसआरसी के फोल्डर में, एसआरसी हमेशा आपका मेन फोल्डर रहेगा। उसके अंदर एसेट्स के फोल्डर के अंदर आप तीन फोल्डर बनाओगे, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो। इमेजेस के अंदर इमेजेस रख दी, वीडियो, देन ऑडियो। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। कभी भी आपने कोई कंपोनेंट बनाना है, कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाओ एसआरसी के अंदर, सही है, और उसके अंदर कंपोनेंट का फोल्डर बनाओ, और उसके अंदर फिर आप उस कंपोनेंट की फाइल बनाओ। बात समझ आ रही है? ठीक है। इसी तरह जब भी आप अपनी वेबसाइट में स्क्रीन्स बनाओगे तो यहाँ पर एक फोल्डर बना दो स्क्रीन्स करके या पेजेस करके। उसके अंदर फिर आप अपने वेबसाइट की जो भी स्क्रीन है उनको बना लो। जरा हम इनको इनके अंदर स्क्रीन्स जाकर बना लेते हैं। मैं यहाँ पर आया जल्दी से, और इधर स्क्रीन्स,
अबाउट, क्लिक किया, अबाउट डॉट जेएस, जीएसएक्स और जेएसएक्स, जेएसएक्स क्यों लिखेंगे? कंपोनेंट हम ऐसे ही बनाते। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जीएस लिखेंगे तो उसके अंदर एचटीएमएल की बात नहीं होगी, ठीक है। जब जीएसएक्स लिखोगे तो इसका मतलब है एचटीएमएल भी चल रहा है तो जावास्क्रिप्ट भी चल रहा है, ठीक है। जीएसएक्स, ठीक है। और इधर आते हैं, अगर मैंने यहाँ पे एक कमेंट डाल दिया, नोट अबाउट पेज, सही। रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट, सही है। उसने मेरे को ये बना के दे दिया, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने खुद लिखना है, ये करना नहीं है इस तरह, ठीक है। क्या किया, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। अच्छा, अब कंपोनेंट का इनिशियल कैपिटल होगा, तो मैंने ए को टारगेट किया, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, और फिर उसको रिमूव करके कैपिटल ए कर दिया, और उस वाले को रिमूव कर, ठीक है। लेकिन उसने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वाला भी खत्म कर दिया, तो उसको हम आके स्मॉल ही कर देंगे, ठीक है। और ये वाला जो ए है, ये भी उसने सही नहीं करा, ये हमारे पास हो गया एक अबाउट का फोल्डर, क्लियर है। डिफ के बजाय हम कर लेते हैं इसको H1, H1 स्लैश H1, ठीक है, अबाउट। और इसके आगे मैंने नाम नाम लिख दिया स्क्रीन। भाई अबाउट का कंपोनेंट, अबाउट की स्क्रीन क्लियर है, ठीक है। अबाउट के हमारे पास एक स्क्रीन है। अच्छा, अब जो है क्या करते हैं, बाकी दो स्क्रीन भी बना लेते हैं, उनमें ये सारा काम कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इधर ड्रैग करके ले आता हूँ, क्योंकि इतनी जरूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट डॉट जेएस, कंट्रोल ए, कॉपी, और यहाँ कंट्रोल पे, ठीक है। सिलेक्ट करा, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ठीक है। CONTEXT, कॉन्टेक्ट स्क्रीन, सारा काम हमारे पास कॉन्टेक्ट के हिसाब से। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अबाउट भी क्लोज है, कॉन्टेक्ट भी क्लोज है, होम पर आ गए थे, और जो कि हमारा सबसे मेन फाइल होगी, होम डॉट जीएस, करा कंट्रोल बी, ठीक है। कंट्रोल डी, 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 कंट्रोल डी, 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 होम। भाई क्लियर है स्क्रीन, ठीक है। सेव कर लेते हैं, सिर्फ होम को ओपन कर लेते हैं और बाकी सबको बंद कर देते हैं। आपको पता है हमारे पास होम स्क्रीन भी है, हमारे पास अबाउट और कॉन्टेक्ट स्क्रीन भी है, ठीक है। तो भाई ये वाले फोल्डर में क्या करना है, सही है, और इस वाली फाइल में क्या करना है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, अब सपोज करो कि आपने एक फाइल बनानी है जिसमें डमी डेटा रखना है, सही है, और वो फाइल दो तीन जगह इस्तेमाल हो सकती है। आपने एक फाइल बना ली जिसमें एक एरे है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो मल्टीपल जगह पर यूज करना है, भाई सही है। भाई वो कहाँ बना है, सही है, वो आप बना लो यूटिल्स के फोल्डर में, बात समझ आ रही है, वो आप बना लो यूटिल्स के फोल्डर में। आप जी, सही है। एक आपने फाइल बनानी है जिसमें आप कुछ ऐसा डेटा रखोगे जो आपने मल्टीपल फाइल्स में यूज करना है, वो कहाँ बनाए, एक कंपोनेंट में बना लेंगे, तो भाई लोग बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इसकी हियरार्की बोलेगी, देखो यार बाहर भी यूज करना था, बना यहाँ लिए। तो जो यूटिल्स का फोल्डर रखा हुआ है उसमें जाकर इस फाइल को सेव कर लो, मल्टीपल जगहों पर उसको कॉल। आपने कोई ऐसी चीज बनानी है जो मल्टीपल जगहों पर यूज होनी है,
उसको यूटिल्स के फोल्डर में बनाकर सेव कर लो और उसको मल्टीपल जगहों पर कॉल। ठीक है, ऐसा ऐसा सीखेंगे तो हमें समझ आएगा। ठीक है, तो हमें अपनी जो फाइल्स हैं, हम अपने जो राउट्स बनाएंगे, सही है, उसके लिए मैं एक फाइल बना रहा हूँ। सही है, किसके अंदर? यूटिल्स के अंदर, ROUTS राउट्स डॉट TSX। सही है, यहाँ देख रहे हो एक्सटेंशन भी चेंज हो गई, एक्सटेंशन भी GSX से चेंज हो गया, सॉरी TSX नहीं GSX। असल में मुझे TSX की आदत है ना, हम इंशाल्लाह थोड़े दिनों में TSX पे निकल जाएंगे। और उसको जब आपको जब ये समझ आ जाएगा, एक हफ्ते में आपको वो समझ आ जाएगा, फिर आप बोलोगे अब हम जावास्क्रिप्ट पे काम। ठीक है, JSX। सही है, वो इतनी आसान है और इतना बेहतरीन है कि बस उसके बगैर भी गुजारा है। ठीक है, हमने एक फाइल बना ली routes.js। ठीक है, याद रहे, 3 फाइल्स पड़ी हुई हैं हमारी स्क्रीन, कहां पर? स्क्रीन के फोल्डर के अंदर। मेन फोल्डर app.jsx, उसमें अभी तक पता ही नहीं है क्या करना है। और एक हमने फाइल बना ली है, सही है, जिसमें हमने लिख दिया नोट ऑल routes are defined here। ठीक है, सही। अब हम जरा स्क्रीन को बुला लेते हैं। सही है, इंपोर्ट होम, और उसने मेरे को होम ला के दे दिया। फ्रॉम डबल डॉट स्लैश, अगर ये मैं आपको खुद करके दिखाऊं, खुद करके दिखा लेता हूँ, अबाउट के लिए खुद करके दिखा दूंगा। पहले वेरीफाई कर लें, कंट्रोल दबा के क्लिक करा और वो उस रिक्वायर्ड लोकेशन पर ले गया। ठीक है, आ जाते हैं दोबारा, इंपोर्ट अबाउट BOUT फ्रॉम दिस डॉट स्लैश नो डबल डॉट स्लैश। तो ये क्या बोल रहे, कहाँ जा रहे हैं? स्क्रीन स्लैश अबाउट स्लैश अबाउट डॉट जे। एक्सटेंशन नहीं आएगा, वो मसले वाली बात नहीं। यहां तक क्लियर है? सही है, कॉन्टेक्ट को भी बुला लेते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? CONTA नॉट कॉपी इंपोर्ट कॉन्टेक्ट नॉट कहीं फ्रॉम दिस डबल डॉट स्लैश स्क्रीन स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश कॉन्टैक्ट डॉट JSX। क्या हमने स्पेलिंग का कोई एरर तो नहीं दिया जिसकी वजह से वो उसको रीड नहीं कर रहा? बिल्कुल सही है, कॉन्टैक्ट ही तो लिखा हुआ। समझ आ रही है क्या हो रहा है? इस तरह अपनी अपनी फाइल्स को इस तरह चेक भी करते रहोगे तो अच्छा है। बार बार जाने की जरूरत नहीं है, आपने क्लिक किया, जो उसका सिंटेक्स था लिखा हुआ आ गया, आपको मेमोराइज हो गया, बस क्लियर है। क्लियर है बात? ओके, अच्छा भाई, ये हो गया। अच्छा, अब हम खोल लेते हैं जरा किसको, पैकेट डॉट जेसन की फाइल को भी जरा यहाँ ले। सही है, ओके। आपको राउटिंग पढ़ने के लिए आपके पास, हमारे पास है रिएक्ट राउटर डॉम npm। वेयर हाउस से जाकर इसको ले आते हैं। सही है भाई, अगर आप इसकी जाकर वीकली डाउनलोड्स देख लो, एक हफ्ते में तकरीबन कितना डाउनलोड, एक हफ्ते में तकरीबन इतना डाउनलोड। ठीक है, कॉपी करा और इसको हमने यहाँ npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर। ठीक है, CCLS, जाकर देख लें जरा क्या एरर है भाई। लोडिंग रेफरेंस दिस सही है, यहाँ हमारा लेना देना ही नहीं, हमने कुछ नहीं करा। रिएक्ट राउटर डॉम हमारे पास आ गया 7.9.1। सही है, बिल्कुल ठीक है। अब हमने इस फाइल को बंद कर दिया। रिएक्ट राउटर डॉम हम अपने पास इंस्टॉल कर चुके हैं। क्लियर है? थोड़ा सा देखें क्या बता रहा है। अच्छा भाई, इस तरह राउट्स निकाल लो। सही है, बाकी सारा काम हम, अच्छा और कुछ भी नहीं दिया इसमें,
कोई मसला नहीं है, नहीं कुछ दिया। अगर आपने प्रैक्टिस करने के लिए आपको इधर से डेटा चाहिए, कोड पे जाओगे कोड आ जाएगा, रेपोजिटरी पे जाओगे सारी रेपो वाला काम निकाल के दे देगा। ठीक है, हम पहले खुद ट्राई करेंगे, फंसेंगे तो फिर हम देख लेंगे कि कहाँ से जाके हेल्प आउट मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है फंक्शनैलिटी आपको करनी है। कॉन्फ़िगरेशन में फंस जाओ, सिंटैक्स नहीं याद आ रहा तो देख लो, वो मसले वाली बात। ठीक है, आ जाते हैं वापस कहाँ पर, यहाँ पर। इंपोर्ट ब्रैकेट फ्रॉम दिस रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिखूं ब्राउजर राउटर, ब्राउजर राउटर आ गया, कॉमा राउट्स, राउट नॉट राउट प्रोवाइडर, राउट्स कॉमा रूट, रूट दिया। ठीक है, मैंने उस लाइब्रेरी से तीन चीजें अपने पास बात समझ आ रही है? इस लाइब्रेरी से मैंने तीन चीजें अपने पास इंपोर्ट करवाई। किस लिए करवाई अभी आपको कुछ समझ है। ठीक है, अब हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं, और किसका, हैंडल राउट्स का, या फिर जो भी हमारा राउट्स का ये जो फाइल बनाई है ना, इसका कंपोनेंट बना लें। क्योंकि याद रखना, अगर हम राउट्स के नाम की बनाएंगे तो मसला करेगा। क्यों? क्योंकि ये भी राउट्स लिखा हुआ है। बात समझ आ रही? ठीक है, तो हम आ जाते हैं इंपोर्ट राउट्स कंपोनेंट इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन, नॉट इंपोर्ट, यार बता नहीं रहे तुम लोग, कॉन्स्ट इंपोर्ट राउट कंपोनेंट्स इज इक्वल टू दिस, रिटर्न करवा दोगे आप एक एलिमेंट, ऐसा ही है। अच्छा, अब जो है, अब क्या करना है, यहां तक क्लियर है? ज्यादा तो नहीं हो रहा? ठीक है, क्या भाई ये कंपोनेंट बनाया ना, ये देखो किस तरह बनाया है। ये जो कंपोनेंट बनाया, मैं गलती से इंपोर्ट लगा दिया तो तुम लोग बता नहीं रहे यार। बात समझ आ रही है? गलती से इंपोर्ट लगा दिया, कॉन्स के बजाय गलती से इंपोर्ट लगा दिया था, और कुछ नहीं किया। वरना ये लो भाई, ये पूरा उठा के यहाँ रख दिया, और अब मैं होम को क्या कर दूंगा, राउट्स कंपोनेंट्स, ROUTES ठीक है, अब क्लियर है? ठीक है, और इस वाली एरिया को मैंने उठाकर यहाँ, कभी आप लोगों ने मेरे से ये सवाल नहीं करा, जो एल आई है वो यूएल का पेरेंट क्यों है? सही है, क्योंकि ये लीगल सवाल नहीं है। जब उन्होंने बोला हुआ है भाई यूएल के अंदर एल आई आएगा, तो यूएल के अंदर ही एल आई आएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो फिर भाई एक हमने टैग यूज करा रिएक्ट राउटर डॉम का, राउट्स। सही है, ये एक पेरेंट कंपोनेंट है जिसके अंदर आप तमाम अपनी फाइल के राउट को डिफाइन करोगे। ये हमारे पास हो गया, कहां से आया, यहां से। ठीक है, ये एक पेरेंट कंपोनेंट, वो पेरेंट टैग हो गया। सही है? जैसे आपके पास यूएल होता है, अब इसके अंदर एल आई करके आप वन बाय वन अपने राउट डिफाइन करो। ठीक है, मैं यहां पर आया, सेल्फ क्लोजिंग टैग स्लैश सेल्फ क्लोजिंग टैग विच इज राउट। कौन सा राउट? ये जो हमने रिएक्ट राउटर डॉम से मंगा। ठीक है, सही। अच्छा, अब जो है क्या करेंगे, इसमें हमने बताना है क्या आए तो हमने क्या रेंडर करना है। क्या मतलब, मैं जरा यहाँ पर आ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, इस पे गिटहब पर आ जाते हैं, गिटहब भी तो एक वेबसाइट है ना, github.com। सही है, इसमें इन्होंने एक पेज बनाया हुआ है कि भाई शहजादा अहमद को जब सर्च किया जाए तो उसका वाला पेज जाकर खोल देना। ऐसा ही है, जरा हम जाते हैं स्लैश, उससे मेरा पेज खोल दिया, समझ आ रहा है? ठीक है, तो अगर मैं इसको हटा दूं और ये देखो खाली अभी स्लैश लगा हुआ है, स्लैश आपके पास क्या होता है, मेन राउट। ठीक है, मेन राउट, अगर आप इसको भी हटाओ
और मैंने लिख दिया गूगल। ये आपके पास स्लैश जो है ये इसका मेन राउट है और वो आपको मेन पेज पर नहीं। बात समझ आ रही है? ठीक है। और नहीं समझ आ रही तो अभी समझ आ रही। ठीक है। इसके अंदर आपने दो चीजें डिफाइन करनी है, क्या पाथ है, कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा मतलब एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने हैं। मैंने बोला पाथ। सही है। पाथ क्या हो जब स्लैश, जब स्लैश पाथ हो तो क्या करना, कंपोनेंट कौन सा रेंडर करना, कंपोनेंट रेंडर कर देना कौन सा, होम। बात समझ आ गई? ये किया आपने, एक राउट बना दिया कि जब स्लैश वाला पाथ रेंडर हो तो वो जो राउट वाला कंपोनेंट है उसको आप चला देना। ठीक है। राउट नंबर टू, राउट नंबर टू पर आ जाते हैं। राउट, ठीक है, पाथ। सही है। अब पाथ क्या दिखाया मैंने, स्लैश ABOU। जब स्लैश अबाउट को सर्च करो, हेलो प्लीज शेयर, तो फिर क्या करो, फिर आपने कंपोनेंट में क्या दिखाना है, कंपोनेंट में आपने दिखा देना किसको, अबाउट वाले कंपोनेंट को। मैंने इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करके मैंने इसको यहां रख दिया और यहां पर मैंने क्या दिखा दिया, अबाउट का कंपोनेंट। क्लियर है? सही है। ऑल शिफ्ट है। और अब हमने बना दिया अपने तीसरा राउंड, कॉपी करके सही है। यहां हम क्या देंगे, सी कॉन्टेक्ट और स्लैश, इसका पाथ आपने बनाना है कॉन्टेक्ट। ठीक है भाई, ये आपका एक बेहतरीन कंपोनेंट बन गया राउट्स का। सी CON कॉन्टेक्ट। और अभी तक हमने इसको एक्सपोर्ट भी नहीं किया। ठीक है। तो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउट्स कंपोनेंट। सही है। राउट्स कंपोनेंट हमने यहां तक इतना इतना बना दिया। ठीक है। याद रहे, राउट्स का एक फोल्डर है जो क्या करता है, अपने आपके जो राउट के कंपोनेंट है, आपके जो राउट है फाइलिंग राउट्स, ये फाइलिंग राउट्स हैं, उनको एज अ पेरेंट के तौर पर उनको हैंडल करता है। लेकिन एक और पेरेंट कंटेनर है जो बोलता है ब्राउजर पर जो राउट्स आपने रेंडर करने हैं वो मुझे बताओ। तो फिर मैंने यहाँ बना लिया ब्राउजर राउटर। सही है। और इसको पूरे राउट्स इसके मैंने अंदर रख दिए। ठीक है। तो भाई अब ये जो राउट्स हैं ये ब्राउजर राउट्स पर रेंडर हो जाएंगे, ब्राउजर पर राउट चला देगा। हमें ब्राउजर पर ही रेंडर करना है ना, लाइट साइड ब्राउजर पर रेंडर होगी ना, तो ये उसको वहां पर चला दे। ठीक। नहीं, मैं बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। भाई का सवाल ये है, पाथ के अंदर ये जो लिखा है ये क्यों लिखा है और वो किस वजह से लिखा है, कंपोनेंट के अंदर ये जो लिखा है ये क्यों लिखा है। ठीक है। कंपोनेंट के अंदर आप अपनी फाइल्स का नाम लिखोगे जो फाइल्स आपको रेंडर करनी। ठीक है। पाथ क्या है, यानी कि जब स्लैश पे हो तब क्या रेंडर हो रहा हो। अब जैसे गिटहब पे शायद ज्यादा हमें दिखा था तो उसका कंपोनेंट रेंडर हुआ था, तो मैंने बोला जब स्लैश अबाउट लगाया जाए तो अबाउट वाली फाइल चला देना, स्लैश कॉन्टेक्ट लगाया जाए तो कॉन्टेक्ट वाली फाइल चला। ठीक है। यहाँ पर हमारा राउट्स का काम कंप्लीट हुआ। सेव करते हैं, वापस आते हैं इधर। और अब मैंने बोला इंपोर्ट राउट्स कंपोनेंट। ठीक है। और आप क्या करना, सिर्फ हमारे राउट्स कंपोनेंट को चला देना और हमारा तुम्हारे से कोई बात नहीं। बस ये आपकी बेस्ट है। ठीक है। सेव करते हैं और अपनी फाइल्स को जाकर रन करते हैं, देखते हैं भाई हमारे पास क्या होता है, सब कुछ सक्सेसफुली चल जाता है या कोई एरर आता है। जो भी इश्यू आएगा हाथ या सारे मिलकर रिजॉल्व। सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं npm run
देन सही है। ये उसने हमें बना कर दे दिया। इस यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, कंट्रोल टी, कंट्रोल V। सही है। हमारे पास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या लिखा आएगा, होम स्क्रीन। ठीक है, नहीं कुछ लिखा। फ्लैश तो लगा हुआ होगा ना। इसको अगर हमने कॉपी किया और स्लैश नोट पैड, कंट्रोल V, स्लैश आ तो रहा है, ये स्लैश वही स्लैश, तो भाई डेटा क्यों नहीं रेंडर, समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग विद द कॉन्फ़िगरेशन। स्लैश अबाउट, ए बी ओ यू टी, अबाउट का पेज रेंडर कर रहा है, अबाउट का पेज भी रेंडर। तो भाई एरर दिखाओ फिर कोई। कोड तो बोलते हैं ना, इधर भी तो एरर दिखाओ। सही है, एरर आया है, एरर आया है भाई। सही है। अच्छा भाई, क्या एरर दे रहा है? एरर दे रहा है कि एलिमेंट टाइप इज इनवैलिड, expected a strong built-in component or class function component for but not for home. Did you accidentally export a JSX little instead of a component? Check the render routes or an error occurred in the route.provider component. route.provider तो खैर नहीं यूज करा मैंने। ये आपके पास जो एरर है, ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है। सही है, किसी किस्म का फंक्शनैलिटी एरर नहीं। देख लेते हैं जाके हमने कहीं पे कोई ऐसा कंपोनेंट बनाने वाला मसला तो नहीं करा। यहाँ पर भी हमने कंपोनेंट सही बनाए हुए। हम्म, यहाँ पर भी सारा काम सही है। और अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए हटा के अपना H1 लगाएं तो चल रहा है। अब चलना चाहिए। सही है, ये तो आ रहा है। ठीक है, सही है। अब हम आते हैं जरा कहाँ पर, मैं जरा इधर होम भी बुला कर देख लूँ, होम कंपोनेंट में किसी किस्म का मसला तो नहीं है। सही है, तो मैंने यहाँ पे बुला लिया। और होम, और होम स्क्रीन भी रेंडर। सही है, होम वाली ग्राउंड पे तो मसला नहीं। सही है, राउट्स में कहीं ना कहीं इशू है। क्या इशू है उसको जरा देखिए। सही है, इस तरह आपने क्या करना है, अपनी चीजों को वेरीफाई करो, किसी किस्म की घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाई मसले आए हैं, मसले सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेव किया। अब आके देख लेते हैं, चीजें चली गई और वो एरर हमारे पास दोबारा आ गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कहाँ पर, इसको तो मैंने हटा दिया यहाँ से, डॉक्यूमेंटेशन पर आ गए। ठीक है, कि भाई क्या इशू है। राउट्स, अच्छा रिएक्ट राउटर से क्या मंगवाना था, इन्होंने बोला कि राउट्स यहाँ से भी मंगवाए जा, माइनस और ये प्लस। नहीं, इधर से नहीं देख रहा मैं। और इधर अगर हम आते हैं और मैंने लिख दिया रिएक्ट राउटर वर्जन 7, राउटिंग, राउटिंग किस तरह कर, ये वाली राउटिंग नहीं, रिएक्ट राउटर वर्जन 7 क्यों दिखा रहा है, हमारे पास कौन सा है, 7 ही। सही है। हाँ हाँ, रेड कलर का तो देखो किसी और चीज के लिए शो हो रहा है, आओ जरा, वो उधर जा रहे हैं। प्रॉब्लम लुकिंग रेफरेंस डॉट जेसन अनेबल टू लोड स्कीमा फ्रॉम दिस, ये हमारा एरर नहीं है। यहाँ पर कोई एरर आएगा तो आपको पता चलेगा, लाइक क्या, अगर मैं ये यहाँ से ये जो डबल कोटेशन है इसको हटा देता हूँ, वो बुलेट लाइन है।
देखो, मैं तुम्हारी बात समझ गई। जब इस लाइब्रेरी को कॉल किया ना, सही है, अगर आपको आसान चीज बता दूं, कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल हुई है या नहीं, ब्रैकेट लगाकर कंट्रोल दबाकर स्पेस बार दिखाओ और देखो उसके अंदर जो चीजें आपको चाहिए, अगर वो नजर आ रही हैं तो वो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, वो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, तो हम आते हैं कहाँ पर यार, रिएक्ट राउटिंग, राउटर डॉम यूजिंग वाई, इंस्टॉलेशन रिएक्ट राउटर। सही है, मेन चीज जो है ना आपकी डॉक्यूमेंटेशन ही है। सही है, क्या बोल रहा है भाई, प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ है npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर, ये तो नहीं करा है। सही है, ये भी इंस्टॉल कर लेते हैं। कॉपी किया और इसको जरा हमने बंद कर दिया, और कंट्रोल डबल सी सी एल एस कंट्रोल npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर। इधर से क्या लेना था, रिएक्ट राउटर डाउन से क्या लेना था, अभी देखिए। इसको भी जल्दी से पहले बुला लेते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर इंपोर्ट बकेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर। ठीक है, ऊपर वाला डॉम है, नीचे वाला रिएक्ट राउटर। ठीक है, अच्छा, और क्या बोल रहा है, रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट, ये क्या है, ये तो एक अलग चीज है जो मेन डॉट जेएसएक्स में पड़ा हुआ है। इसकी इसको तो नहीं छेड़ना ना हमने, नहीं इसको नहीं छेड़ना। ठीक है, अच्छा, ब्राउजर राउटर कहाँ से बुलाना था, रिएक्ट राउटर से। ठीक है, ब्राउजर राउटर जो मैंने रेंडर करवाया वो क्या बोल रहा है, उसको रिएक्ट राउटर से बुलाना। ये पॉसिबल हो सकता है कि ये मिस्टेक करी हो, बाकी उसके बाद पहले इसको लगा के देख लेते हैं तो इशू हमारा रिजॉल्व होता है या नहीं। तो मैंने क्या करा, जरा मैंने इसको कमेंट कर दिया, इसको ब्राउजर राउटर को, और यहाँ से भी ब्राउजर राउटर हटा दिया। ब्राउजर राउटर मैंने यहाँ से मंगवा लिया, और अब इसको जरा ओपन कर देते हैं। अभी हमारे पास कौन सा वाला शो हो रहा है, ये वाला ब्राउजर ब्राउजर राउटर शो हो रहा है। ठीक है, ऑल शिफ्ट एफ सेव, वापस से आते हैं, npm रन, कॉपी किया, कंट्रोल टी कर, नॉट वर्किंग। सही है, कुछ भी नहीं चल रहा, अब क्या बोल रहा है, एक एरर तो रिजॉल्व हुआ है। सही है, अब वो बोल रहा है पहले यहाँ ब्राउजर राउटर आ रहा, डिड यू चेक द रेंडर मेथड ऑफ राउट्स, चेक द रेंडर मेथड ऑफ राउट्स। राउट्स क्या बनाया हमने, रिटर्न, अगर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक डिव लगाओ तो ऐसा तो नहीं होगा। चेक द रेंडर मेथड ऑफ राउट्स, और क्या बोल रहे करने को, ये बोल रहे हैं कि अगर मैं एक और काम करूं, सही है, मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, और शिफ्ट एफ से, और इसको भी यहाँ से हटा दिया, सेव किया, वापस आते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, सही है, ये रहा राउट कंपोनेंट, इंपोर्ट ब्राउजर राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर। हाँ हाँ, मसला नहीं है, इधर भी तो एक ही काम, एक ही चीज हो रही है।
ब्राउजर आउट है, सही है, और उसके अंदर हमने राउट डिफाइन कर दिए, और शिफ्ट सेव किया, मसला तो नहीं गया हमारा, एक ही चीज आ रही है अभी। ठीक है, और देखते हैं क्या इशू। सही है? तो ये जो इस तरह के इशू है ना, ये अभी आपके पास बहुत बेसिक इशू है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीजों से अब आपने घबराना नहीं है। बात समझ आ रही? ठीक है। बट गॉट होम, मेरे ख्याल से मैंने कंपोनेंट में कोई मसला करा है, किस वाले कंपोनेंट में? ये वाले कंपोनेंट में। ठीक है, क्या मसला करा है देख लेते हैं। आ जाओ जरा इधर, नेक्स्ट राउटिंग। बोला भाई क्या बोल रहा है, एक फाइल बना लो, कहाँ पर? इधर, रिएक्ट डॉम ब्राउजर राउट। यार इन्होंने रिएक्ट राउटर डॉम से कुछ नहीं लिया, इन्होंने रिएक्ट राउटर से लिया। दैट इज पॉसिबली एन एरर। सही है, एक ये बात है। दूसरी बात, इन्होंने एलिमेंट बोला हुआ है, मैंने कंपोनेंट रेंडर कर दिया। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं, ऐसा भी करके देख लेते हैं। ठीक है, इधर आए, रिएक्ट डैश राउट। सही है, और जरा वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे ये है भी कि नहीं। राउट्स, राउट्स मिल गया, कॉमा, रूट, रूट दूंगी। ठीक है, राउट्स ये रहा, और रूट ये रहा। ठीक है, सेव कर लिया। और इन्होंने क्या बोला था, पाथ के बजाय दूसरा जो आपका होगा वो क्या होगा, एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जरा हम आए, और क्या, नहीं ला के दे। ठीक है, आते हैं, इसको हटाया, एलिमेंट। ठीक है, इज इक्वल टू दिस, कंट्रोल। ठीक है, कंपोनेंट, कंट्रोल डी, कंट्रोल नॉट दिस, एलिमेंट और एलिमेंट। ठीक है, सेव किया। अब जरा वापस जाके देखते हैं, तो एरर आ रहा है, अपडेट राउट डॉट जेएसएक्स। सही है भाई, होम रेंडर करा लिया, आपके सामने एरर सॉल्व करें, रेंडर करवाया, इसी तरह आपने भी। घबराना, टेंशन वाली बात नहीं है, ये तो बेसिक से एरर आ रहा है। सही है, एक पेज आपका रेंडर हो गया, स्लैश अबाउट, सक्सेसफुली अबाउट स्क्रीन आ गई हमारे पास, दो पेज हमने बना ली। सही है, स्लैश कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट हमने बना लिया। तीन स्क्रीनें हमने आज अपनी कंप्लीट कर ली, जिसके अंदर अब हम जो भी कॉन्टैक्ट बनाना चाहें, पेज बनाना चाहें, वो हम बना सकते हैं। ठीक है, आपने क्या क्या सीखा, एक क्विक ओवरव्यू कर रहे हैं अगर। हमने देखा कि भाई रिएक्ट राउटर, ठीक है, इंस्टॉल करेंगे तो जिसके अंदर से एक राउट्स निकलेगा और एक रूट निकलेगा। राउट्स क्या करेगा, एक पेरेंट कंटेनर है जो आपके सिंगल सिंगल राउट को कंटेन करेगा। ठीक है, ये एक पेरेंट कंटेनर हुआ, लाइक यूएल। सही है, तो उसके अंदर आपने अपने मल्टीपल राउट डिफाइन किए हुए हैं, जिसके अंदर आप क्या बताओगे, पाथ, मतलब स्लैश करके क्या दिखाना। ठीक है, और उसके बाद कौन सा एलिमेंट रेंडर करवाना है। एलिमेंट के एट्रीब्यूट में आप बताओगे अपने स्क्रीन वाला कंपोनेंट, कि भाई यहाँ पर ये वाली स्क्रीन दिखानी, यहाँ पर ये वाली स्क्रीन दिखानी। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, हमेशा से आपने एक यूटिल्स का फोल्डर बना लिया, स्क्रीन्स का बना लिया, कंपोनेंट्स का बना लिया। स्क्रीन्स में सारी स्क्रीन डिफाइन करोगे, यूटिल्स में जैसे कि मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, लाइक मैंने बता दिया, डेटा डॉट जे। ठीक है, जेएसएक्स क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ मुझे खाली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का डेटा बनाना है, जेएसएक्स नहीं बनाना। कभी भी खाली डेटा जेएसएक्स वाली फाइल में नहीं बनेगा, जेएसएक्स वाली फाइल सिर्फ उसको रिटर्न करेगी जो जेएसएक्स रिटर्न कर रहा होगा।
खाली जावास्क्रिप्ट है, ओनली डॉट जेएस, नॉट जेएस। बात क्लियर है? ठीक है। तो इस तरह आपकी आज राउटिंग कंप्लीट होती है। ठीक है। ब्राउजर राउटर क्या करेगा, आपके जो तमाम राउट्स हैं वो ब्राउजर पर चला देगा, चाहे वो कोई सा भी क्रोम हो, बाकी दूसरे तीसरे कहीं पे भी। ठीक है। इसको अपने पास इंस्टॉल करो और इसको अपने पास, ठीक है। वहां लगा लो, यहाँ लगा लो, काम एक ही हो रहा है। कंपोनेंट यही बात हुआ हुआ था ना, उधर लगा लिया, उधर से उठा के इधर लगा लिया, एक ही काम हो रहा है। उधर क्या था, पेरेंट कंपोनेंट था, पेरेंट पेरेंट था ना वहां पे। यहाँ पर भी तो पेरेंट ही है, ये वही वाला कंपोनेंट है, ये जो है ये वही वाला कंपोनेंट तो है। एक ही बात है, उधर लगा लो इधर लगा लो।